दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा आदित्य को अनन्या ने एक पुरानी डायरी दी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बेटे आदित्य के हाथ लगे तो समझ लेना कि वो सच जानने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे डायरी का दूसरा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, लेकिन जो सच मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। आदित्य की आंखें भर आईं। आखिर ऐसा कौन सा सच है पापा? तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वो घबरा कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर डायरी पढ़नी शुरू की। 20 साल पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर मुझे एक छोटी सी बच्ची रोती हुई मिली। मैं उसे घर ले आया। उस बच्ची का नाम अनन्या था। ये पढ़ते ही आदित्य की आंखें फैल गईं। क्या अनन्या बचपन से पापा को जानती थी? उसी वक्त अनन्या बोली, हाँ, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। तो फिर पूरा सच क्या है? अनन्या ने गहरी सांस ली। मेरी माँ बहुत बीमार थी। अंकल, यानी तुम्हारे पापा, हमारी मदद करते थे, लेकिन एक रात। इतना कहते कहते अनन्या चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात क्या हुआ था? आदित्य ने बेचैनी से पूछा। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, उस रात मेरी माँ अचानक गायब हो गई थी। क्या? हाँ, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन पापा ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। इतने में आदित्य का फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, पापा कॉलिंग। आदित्य ने तुरंत फोन उठाया। आदित्य, तुम जहाँ भी हो तुरंत घर आ जाओ। क्यों पापा? बस अभी आ जाओ और उस लड़की से दूर रहो। फोन कट गया। आदित्य और अनन्या दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य बोला, अब तो मैं सच जाने बिना नहीं रुकूंगा। दोनों सीधे आदित्य के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर पूरा घर बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी। सारा सामान जमीन पर पड़ा था। पापा, आदित्य जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे टेबल पर एक लिफाफा दिखाई दिया। उस पर लिखा था, आदित्य, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। आदित्य ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस आदमी पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गुनहगार है। ये पढ़ते ही आदित्य और अनन्या दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत करीब पहुंच गए हो तुम लोग, लेकिन अब सच कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधा आदित्य की तरफ तान दी। आगे क्या होगा? क्या आदित्य बच पाएगा? नकाब के पीछे कौन है? क्या सच सामने आएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।